बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, कल मैं वीडियो नहीं कर सका था, उसकी रीज़न ये थी कि मेरी दादी अम्मा जो कि रज़ाए इलाही से इंतकाल फरमा गई थी, तो उनके नमाज़ जनाज़ा में शिरकत के लिए मुझे अपने आबाई इलाका साहिवाल आना पड़ा और अब भी मैं यहीं पर मौजूद हूँ। और आप सबसे इल्तमास है कि उनके लिए, उनकी मग़फ़िरत के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला उनकी जो अगली मंज़िलें हैं आसान फ़रमाए और हमारी फ़ैमिली के ऊपर अपना रहम और फ़ज़ल और करम करे और सब्र जमील अता फ़रमाए। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि मुख्तलिफ़ अपडेट्स आ रही होती हैं और कल से आप दोस्तों की जानिब से मुसलसल मुझे व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे मैसेजेस मौसूल हो रहे थे कि वीडियो नहीं की और उसकी वजह बता दी। और फिर आज मैंने अपनी उसी मसरूफ़ियत में से कुछ वक्त निकाला है ताकि मैं शॉर्टली आपके साथ बात कर सकूँ। तो चलें अब हम अपने वीलॉग पे आते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है, आज थेरापी वर्क्स के जो 6 मुलाज़मीन थे, जो 6 मुल्ज़िमान हैं ताहिर ज़हूर की क़यादत में, ये जो 6 मुल्ज़िमान हैं, इन सब की ज़मानत मनसूखी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज दरख्वास्त ज़मानत जो आज दरख्वास्त समात के लिए मुकर्रर थी, तो आज एक बार वहाँ पर फिर समात तो हुई है, लेकिन इसमें ताहिर ज़हूर के जो वकील हैं उन्होंने एक नई दरख्वास्त दायर कर दी। और उस दरख्वास्त में क्या कहा गया? उस दरख्वास्त में ये कहा गया कि जी जो ताहिर ज़हूर के वकील हैं वो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश नहीं हो सकते क्योंकि वो लाहौर में एक दूसरी अदालत में पेश हुए हैं। तो इसलिए अदालत इस दरख्वास्त को बग़ैर कार्रवाई के एडजर्न कर दे, यानी कि जो ज़मानत मनसूखी की दरख्वास्त शौकत मुक़द्दम साहब ने दायर की है उसको बग़ैर कार्रवाई के मुलतवी कर दिया जाए। अब नाज़रीन, आमतौर पे यही होता है कि अगर तो ये अक्यूज़ जो हैं वो जेल में होते तो फिर जो है वकला इनके कोशिश भी कर रहे होते और अक्यूज़ की भी एक प्रेशर होता है कि आप हर सूरत पेश हों और अपनी हमारी जो दरख्वास्त ज़मानत है उसको प्रेस करें ताकि हमारी जेल से आने के इम्कानात बढ़ जाएं, बाहर आने के। लेकिन अब क्योंकि अक्यूज़ बाहर हैं और उनको इसलिए कोई परेशानी का सामना नहीं है तो इसलिए वो रिलैक्स हैं। अलबत्ता जो मुद्दई पार्टी है उनकी कोशिश ये होगी कि ये दरख्वास्त जल्द से जल्द समात इस पे हो, जल्द से जल्द इस पे आर्गूमेंट्स हों ताकि इस दरख्वास्त पे फ़ैसला हो और ये जो 6 मुल्ज़िमान बाहर हैं इनकी ज़मानत मनसूख करवा के इनको जेल वापस भेजा जाए। अच्छा, जब ये दरख्वास्त दायर करने से मुतल्लिक ताहिर ज़हूर ने वहाँ पे अदालत को बताया कि उनके वकील आज मौजूद नहीं हैं, तो जिस पर जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने बड़े अहम रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा कि आज यहाँ पर ज़मानत मनसूखी की दरख्वास्त मुकर्रर थी, क्या इसलिए वो पेश नहीं हुए? फिर उन्होंने कहा कि उन्होंने सोचा कि यहाँ पे ज़मानत मनसूखी लगी हुई है तो इसलिए मैं लाहौर चला जाऊँ। ये अदालत ने रिमार्क्स दिए। अब ये रिमार्क्स जो हैं बड़े अहम रिमार्क्स हैं क्योंकि इसमें आम तौर पे जो होता है, अगर ज़मानत मनसूख हो जाती है तो आपको मालूम है कि यहाँ पे इनको अरेस्ट कर लिया जाएगा और जिस दिन ये समात मुकर्रर होती है कमरा अदालत के बाहर यानी कि दरवाज़े के ऊपर जो पुलिस एहलकार हैं वो हथकड़ियाँ लेकर खड़े होते हैं कि अगर ज़मानत मनसूख हुई तो तमाम मुल्ज़िमान को अरेस्ट कर लिया जाएगा। लेकिन क्योंकि आज जो ज़मानत है इसको फिर एक तरह की उनकी वो एक्सटेंशन ही हुई है कि ज़मानत पे समात नहीं हो सकी, तो अदालत ने उनकी दरख्वास्त को मंजूर कर लिया और इल्तवा दे दिया। अच्छा, उसके बाद नाज़रीन ये हुआ, फिर अदालत ने इस्तफसार किया जो ट्रायल से मुतल्लिक, जो मुझे लग रहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट बड़ी कंसर्न है कि ये जल्द से जल्द इस ट्रायल को कंक्लूड किया जाए। तो अदालत ने फिर जो मुल्ज़िमान के वकला हैं उनसे इस्तफसार किया कि जो ट्रायल है कल उसकी समात थी उसमें क्या हुआ है कल।
तो बुनियादी तौर पे आप ये कह लीजिए कि पेशरफ से मुतालिक अदालत ने पूछा तो अदालत को ये बताया गया कि एक गवाह का बयान कलमबंद कर लिया गया है और अब अगले जो 5 गवाहान हैं उनको 27 अक्टूबर को समन कर लिया गया है एडिशनल सेशन जज अता रुबानी साहब की तरफ से, ताकि उनके ऊपर जो उनका बयान भी कलमबंद किया जा सके। मजमूई तौर पे नाज़रीन आपको मालूम है इसमें 18 गवाह हैं, एक गवाह का बयान हो चुका, पीछे रह गए 17 गवाह और 2 मंथ का टाइम है और ये उस दिन से स्टार्ट हो चुका है जिस दिन 14 अक्टूबर को अदालत ने फ़र्द जुर्म आयद की थी। तो अब होना इसमें यह है कि ये 18 के 18 गवाह मुमकिन तौर पे इस्तगासा जो है वो उसका इख्तियार है कि हो सकता है वो 18 गवाहों के बयानात कलमबंद करवा दे, लेकिन उसमें जो अदालत जो इस्तगासा समिति है कि ये गैर ज़रूरी गवाहान हैं, इनकी ज़रूरत नहीं है, उनको वो गिव अप कर लेती है। और अगर गिव अप कर लिया नाम तो जाहिर है जो गवाहान हैं उनकी जो तादाद है कम हो जाएगी। अब कितने गिव अप होते हैं ये हमें आगे चलकर पता चलेगा। तो नाज़रीन अब 27 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर है ट्रायल कोर्ट में। ट्रायल का बाज़ाब्ता आगाज़ हो चुका है, जो मुख्तलिफ़ दरख्वास्तें वो आती जाएंगी और साथ साथ चलती जाएंगी। उसकी वजह क्या है? अब ट्रायल रुकने वाला नहीं है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ट्रायल 6 माह तक जो है उसको टाइम देने की ख्वाजा हारिस साहब की इस्तदा को मुस्तरद कर दिया था। तो इसलिए आप ये कह लीजिए कि ट्रायल कंक्लूड तो इन्हीं 2 मंथ में होना है। हाँ, अलबत्ता को थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ज़रूर हो सकता है, लेकिन अदालत अब कोशिश ये करेगी कि इसमें डायरेक्शन है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की और उसके बाद फिर अगली जो डायरेक्शन है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की है। तो इसलिए जल्द से जल्द इसको कंक्लूड किया जाए। अच्छा जी, तो कंक्लूड तो ये हो जाएगा ट्रायल और देखते हैं कि इस पे हम तो ये कहेंगे कि इंसाफ ना सिर्फ हो बल्कि होता हुआ दिखाई भी देना चाहिए। अच्छा, तो नाज़रीन ये तो हो गई बात थेरेपी वर्क्स वालों की और अब आ जाएँ एडिशनल सेशन जज अता रुबानी साहब के उस फैसले की जो उन्होंने फ़ैसला सुना दिया है। बुनियादी तौर पे ये फ़ैसला क्या है? असमत आदम जी उन्होंने कल अपने वकील के थ्रू असद जमाल एडवोकेट साहब के ज़रिए एक दरख्वास्त दायर की थी जिस पे उनका मौक़िफ़ ये था कि उनकी ज़मानत हो चुकी है और जेल से रिहाई के बाद उन्होंने क्योंकि इस ट्रायल को फेस करना है तो अदालत से इस्तदा है कि जिस घर में ये कत्ल हुआ था नूर मुक़द्दम का, उस घर में उन्हें रहने की इजाज़त दे दी जाए। जिस पे अदालत ने रिमार्क्स ये दिए थे कि इस पे कोई बुनियादी तौर पे आपको पूछने की ज़रूरत तो नहीं थी, घर आपका मलकियत है, आप उसमें रह सकते हैं, कोई कानूनी कदगन नहीं है। लेकिन इस पे अदालत ने कहा था कि हम फैसला करेंगे और उस दौरान ही रिजवान अब्बासी साहब ने ये कहा था कि फिर भी आप जो है तफ्तीशी अफसर उससे पूछ लीजिए क्योंकि ऐसा ना हो कि कल को कोई और मुद्दा हमारे गले डाल दिया जाए। तो शाह खावर एडवोकेट साहब ने भी यही कहा था कि इस पे एज सच कोई ज़रूरत नहीं थी इस दरख्वास्त की कानूनी तौर पे क्योंकि ये इनका घर है, आप वहाँ पे ये रहें। लेकिन अदालत ने कहा था चलें जी इस पर हम ऑर्डर पास कर देंगे और अब अदालत ने उस दरख्वास्त को डिस्पोज ऑफ कर दिया है, यानी कि उस दरख्वास्त को आसान अल्फाज में बताऊँ तो निमटा दिया है कि अब वो जो है उस घर में रह सकेंगी जब उनकी रिहाई हो जाएगी। अभी तक रिहाई नहीं हो पा रही और अब जब मैं सोच रहा था कि कल जब आर्गूमेंट्स हो रहे थे इसी बात पे तो रिजवान अब्बासी साहब और शाह खावर एडवोकेट और असद जमाल एडवोकेट ये सब एक पेज पर आ गए थे कि इस दरख्वास्त की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन कानूनी तौर पे उनका हक़ है, वो उनका घर है, वो वहाँ पे रहें और तफ्तीश भी मुकम्मल हो चुकी है तो अब ज़रूरत नहीं रही। तो आज फिर अदालत ने फ़ैसला सुना दिया है। उसके अलावा जी जो जिस वक्त ये वीडियो हो रही है उस वक्त तक उनको रिहा नहीं किया गया असमत आदम को। उसकी वजह यह है कि उनके ज़मानती मचल के जो श्योरिटी बाउंड्स जो बॉन्ड होते हैं वो सबमिट नहीं करवाए जा सके। वो क्यों नहीं हुए? क्योंकि अभी तक जजेस ने उस फैसले पे दस्तखत नहीं किए। जब वो दस्तखत कर देंगे उसके बाद श्योरिटी बाउंड जमा करवाए जाएंगे जो 10 लाख रुपए के जो ज़मानती मुचलके हैं जो जिसके इवज़ उनको ज़मानत दी गई है, उनको खातून होने का फ़ायदा देते हुए अदालत ने कहा था कि 10 लाख रुपए के ज़मानती मुचलके जमा करवाए जाएं क्योंकि वो इसलिए करवाए जाते हैं तो कहीं कोई बंदा ये फ़रार तो नहीं हो जाएगा, भाग तो नहीं जाएगा, तो ये इसलिए करवाए जाते हैं। अब बाकी जो आप लोग पूछ रहे थे कि उनके बाहर जाने का कितना इम्कान है तो वो इम्कान ज़ीरो है। उसकी वजह यह है कि उनका नाम जब ये मामला आया था सामने अगस्त के महीने में वफाकी कैबिनेट ने मंजूरी दी थी और ये 3 जो मरकज़ी मुल्ज़िम हैं, एक मरकज़ी मुल्ज़िम ज़ाहिर जाफ़र है और जो को अक्यूज़ हैं ज़ाकिर जाफ़र और असमत आदम जी, इनका नाम ECL में है, एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट में पहले ही है। तो इसलिए आप ये कह लीजिए कि इनके बाहर जाने का इम्कान ज़ीरो है। अगर जाना होगा तो अदालत से इजाज़त लेनी
पड़ेगी और अदालत जो है वो वफाकी हुकूमत को अहकामात जारी करेगी और उनका नाम ECL से निकाला जाएगा। लेकिन मुश्किल इसलिए है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की डायरेक्शन है 2 माह के अंदर ट्रायल कंक्लूड करने की। तो अब यही इम्कान है कि ये ट्रायल जो है कंक्लूड होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी डायरेक्शन दे चुकी है। उन्होंने डायरेक्शन तो नहीं दी, लेकिन उन्होंने 6 मंथ की जो इस्तदा थी ट्रायल कंक्लूड करने की ख्वाजा हारिस साहब की, उसको डिसमिस कर दिया था, उनको अलाउ नहीं किया था। तो ये 2 मंथ की ही है तो जिसमें ये कंक्लूड हो जाएगा। तो ये था नाज़रीन आज का हमारा वीलॉग। अपनी दुआओं में याद रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।